Hello, Prishisho. Good evening. How are you? I hope you will be fine and okay. I am also fine. I welcome you in SSP Academy. I am teaching you now synthesis. This is the most important topic to make simple sentences. तो यहाँ ये थर्ड रूल आपको पढ़ाया जा रहा है एसएसपी एकेडमी में सिंथेसिस, जिसमें 8 रूल हैं। इसमें 2 रूल को मैं कवर कर चुका हूँ। थर्ड रूल आपका है जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है और इस नियम के तहत आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो। तो क्या लिखा गया है, जरा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, तब तक किसी बेस फॉर्म को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि सिंपल सेंटेंस बनाने की वो कला है जो कई वाक्यों को एक वाक्यों में कन्वर्ट कर देने की जो कला होती है, दैट इज क्या होती है, सिंथेसिस होता है। तो ये ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण ये पार्ट है आपका। एक क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये 11th और 12th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है। तो सभी बच्चे इस पर गौर से देखने की कोशिश करें। जब तक आप किसी चीज को गहराई से नहीं समझोगे, तब तक आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी। समुद्र गहराइयों को ले जाना जाता है। ओके, तो किसी क्रिया के मूल रूप का मतलब मैं क्या बताता हूं, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मूल रूप का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जिरंड बनता है। इसकी हिंदी नानी ने होती है। कुछ निम्नलिखित प्रीपोजिशन, यस लगा देंगे, कुछ निम्नलिखित प्रीपोजिशन द्वारा उपयुक्त नियम, जो आपका ये नियम है नाउन या जिरंड, उपयुक्त नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑफ, विद, ड्यू टू, फॉर, इन स्पाइट ऑफ, बिसाइड्स, बिफोर, आफ्टर, विदाउट, ऑन, बाई, इटीसी। तो प्रीपोजिशन का भी कोई दायरा नहीं होता है। प्रीपोजिशन बहुत लंबा है। ये कुछ आपके मूल रूप से प्रीपोजिशन यहाँ दिए गए हैं जिसका प्रयोग काफी प्राय होता है। प्रीपोजिशन बहुत लंबा होता है, उसका अध्ययन करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है सबके लिए, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, किसी के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होता है कि आप किसी चीज को ये दिमाग में ध्यान रखो कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल सेंटेंस। मैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस का रूल नंबर 3 जो क्या कहलाता है, जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि जिरंड के पहले या नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगर ये स्ट्रक्चर आपका सही नहीं होगा तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और नानी ने, याद रखिएगा, जिरंड कैसे बनता है, किसी क्रिया के मूल रूप में आईएनजी लगाने से बनता है। तो जिरंड भी आपका क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तीनों चीज मैं आपको कवर कर चुका हूं। इसमें अलग से भी कभी वीडियो बता दूंगा आपको। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंड, ये 3 आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके, तो अब सेंटेंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे परीक्षा में आता है, बनाते कैसे है इसके। जैसे एक सेंटेंस दिया है, माई ब्रदर इज इल। क्या दिया है, माई ब्रदर इज इल। ठीक है, माई ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। ही हैड अ हाई फीवर। ये सेंटेंस आपको क्या बनाने के लिए पूछ दिया, सिंपल सेंटेंस बनाने को पूछा आपसे। क्या सिंपल सेंटेंस, क्या भाई, ही माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही हैज अ हाई फीवर, यानी उसको तगड़ा बुखार है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि 2 चीजें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि जिरंड के पहले भी प्रीपोजिशन आ सकता है और नाउन के पूर्व भी आएगा। तो ये दोनों बिंदु आपको दिमाग में रखना है, क्या कि प्रीपोजिशन प्लस जिरंड आपका होना चाहिए। एक ये नियम आपका शर्त पूरा होना चाहिए, और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन प्लस नाउन,
इनमें से किसी एक का नियम अगर आप फॉलो कर रहे हो तब तो आपका इस नियम के तहत आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। अगर ये दोनों नियम आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका नहीं बनेगा। जैसे यहाँ सेंटेंस आपका है, दोनों चीजें पॉइंट आपका पूरा होना चाहिए। जिरंड अगर आया आईएनजी तो उसके पूर्व प्रीपोजिशन होना चाहिए, कोई नाउन शब्द आया तो उसके पूर्व प्रीपोजिशन होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो माय ब्रदर इज इल, ही हैज अ हाई फीवर। अब क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब है वन सब्जेक्ट वन वर्ब। अभी आप दो सेंटेंस देख रहे हैं तो आपके पास ये करता है एक क्रिया यहाँ है, तो एक करता एक क्रिया, एक करता एक क्रिया यहाँ, तो डबल है। अब उसको हमको एक में करना है। जैसे उसको मेरा भाई बीमार है और उसको तगड़ा बुखार है, तो आप सीधे कर सकते हो मेरे भाई को तगड़ा बुखार है। तो इसमें आपको सारी चीज आपको समझ में आ जाती है कि नहीं वास्तव में उसके भाई को दिक्कत क्या है। एक सेंटेंस में भी कह सकते हो। तो इसको कैसे करोगे इसको? माई ब्रदर इज इल विद हाई फीवर, ठीक है। अब हाई फीवर, अब याद रखना ये जो लगा है इसके साथ आपका नाउन के साथ, फीवर के साथ आपका कोई एडजेक्टिव लगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। ये नाउन जो फीवर लगा है इसके पूर्व किसका प्रयोग आ गया? प्रीपोजिशन का। तो अब आपका ये जो नियम लागू हुआ, नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, ठीक है। इससे बना तो आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब आ गया, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब होगा कि मेरा भाई तगड़े बुखार से पीड़ित है या तगड़े बुखार से बीमार है। तो यहाँ पर जो इल है, अब ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। और ये इसके साथ लगा हुआ जो मूल शब्द है आपका क्या है? फीवर। ये क्या है? नाउन है। तो इसके पूर्व और ये तो मान लीजिए इसकी क्वालिटी को बताने के लिए कि बुखार कितना है, तगड़ा है, ठीक है, या कम है। तो ये एडजेक्टिव और ये नाउन, तो इसके पूर्व मूल रूप से नाउन है। यहाँ पर ये इसके पूर्व आपने विद लगाया तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। ओके। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। दूसरा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए करना क्या है कि आपको किसी भी चीज को समझना है। अगर ये रूल्स को आप कायदे से देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप जिरंड के थ्रू भी आप देखने की कोशिश करिएगा कि जिरंड के थ्रू हम कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। ओके। अब जैसे एक वाक्य आया है कि ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी एडवाइस, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस आपका दिया है ही आल्सो हेल्प मी, ही आल्सो हेल्प्ड मी, ठीक है। ये आपको पूछा सिंपल सेंटेंस। अब किस नियम के थ्रू आपको बनाना है? जिरंड या नाउन के थ्रू। तो परीक्षा में सिर्फ पूछेगा सिंपल सेंटेंस, आपसे ये नहीं पूछेगा जिरंड से बनाओ, पार्टिसिपल से बनाओ, इंफिनिटिव से, ये नहीं पूछेगा। आपको सिंपल सेंटेंस कहेगा। तो कितने रूल सिंपल सेंटेंस के होती है वो आपको जानना जरूरी होगा। तो ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। अब ये देखिएगा, ये जो एडवाइस होता है ADVISE, ये वर्ब होता है, आइए इसका क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब सलाह, इसका मतलब सलाह देना। तो एक ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, हाँ ठीक है। तो उसने मुझे सलाह दिया, ये क्या है? नाउन। ये क्या है? आपका वर्ब। तो ही आल्सो हेल्प मी, उसने मुझे सलाह भी दिया और मेरी सहायता भी की। तो यहाँ पर आप कैसे बनाओगे? जो आपका मूल वर्ब यहाँ देखिए, एक कर्ता एक क्रिया यहाँ है, एक कर्ता एक क्रिया आपके पास यहाँ है, तो सिंपल, इसको डबल कर्ता क्रिया हो गया। आपको सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपका आना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ, या बिसाइड से भी करके अगर आप बनाओगे तो आपका ज्यादा बेहतर रहेगा। इन स्पाइट ऑफ से बेहतर आपका बिसाइड्स आएगा। ओके। तो बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त में दोनों काम होते हैं, पहला काम दूसरा काम। एक काम आपका सलाह दिया, दूसरा काम आपका हेल्प किया। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, गिविंग मी एडवाइस, ओके, कामा। अब इसके बाद आप ये ही आपका छोटे, अगर यहाँ पे दोनों जगह प्रोनाउन है तो ही यहाँ छोटे में कर देंगे। इसको नाम होता तो हम उसको लिखते। अब ये ही हेल्प मी। अब यहाँ आपको देखना है कि किस तरीके से आपका यहाँ आल्सो की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर मतलब उसने क्या, उसने सलाह देने के अतिरिक्त, यानी मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद की। तो अब आपका ये क्या बना? ये जिरंड बना, ये जिरंड बना। और जिरंड के पूर्व आपने किसका प्रयोग किया? प्रीपोजिशन का। तो ये नियम आपका लागू हुआ, जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन आया। तो जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन, इस चीज का आपका ध्यान रखना है।
तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब आपके ये नॉन कनेक्टेड वर्ब बन गया, अपूर्ण क्रिया, आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, दिस इज क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये तरीका आपको देखना होता है कि किस तरीके से हम बना रहे हैं और हमारा बनाने का तरीका क्या होता है। हमारे जो नियम है वो नियम पूर्णतः लागू होने चाहिए, तभी जाके हमारा सेंटेंस जो है कि पूर्ण होता है। तो एक चीज आप ध्यान दो जीवन में कि जब आप किसी भी चीज को यूज करने जाते हो तो उसके रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे होगा राम, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, राम बॉट अ पेन। ठीक है, अब ये सेंटेंस, अब इसके बाद क्या है, ही गेव 5 रुपीज फॉर इट। ये सेंटेंस आपका है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए करोगे क्या, जैसे राम ने एक पेन खरीदा, अब उसने क्या किया, ही गेव 5 रुपीज फॉर इट। इसके लिए कितना रुपया दिया, 5 रुपया। तो अब इसको एक में कह सकते हो कि राम ने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक में करना है। आपके परीक्षा में पूछ क्या रहा है, सिंपल सेंटेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि राम ने एक किताब खरीदा और उसने 5 रुपया अदा किया। तो 5 रुपया दिया, तो इसको एक में कह सकते हो कि राम ने 5 रुपए में एक किताब एक पेन खरीदा। तो अब यहाँ पे एक पेन खरीदा है, पेन खरीदा है, कितने में खरीदा है, 5 रुपए में। तो इसका जब बनाना, किसी चीज को जब खरीदने जाते हो, जो पैसा अदा करते हो, हिंदी में तो में आता है, लेकिन उसके लिए हम में के क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज, आई बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज, 5 रुपीज, जितने का होगा। ओके, तो फॉर लगता है, इन नहीं लगता, बच्चे इन लगा के बना देते हैं, वो गलत होता है। राम बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज। ठीक है, अच्छा, सिंपल सेंटेंस में एक चीज और ध्यान देनी होती है, किसी शब्द को दोहराते नहीं है बार बार। अब जैसे यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर क्या है, ये ईट किसके लिए आया, पेन के लिए। पेन के लिए आपने पेन का प्रयोग जब कर दिया तो उसके रिप्लेस प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जो करता है यहाँ पे राम है, वही यही है, ये भी खत्म हो गया। तो अब कहने का मतलब यह है कि जब आप मूल शब्द, आपका मूल वर्ब यहाँ आ गया, तो अब फिर इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। अब किस नियम से बना, नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन से बना। तो नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन है, ये आपका 5 रुपया क्या है, ये नाउन है। ठीक है, इस नाउन के पूर्व क्या है, प्रीपोजिशन है। यहाँ पर क्या था, जिरन, जिरन के पूर्व क्या था, प्रीपोजिशन था। तो ये शर्तें आपका पूर्ण होनी चाहिए, तभी आपका सिंपल सेंटेंस बन पाता है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, जैसे एक सेंटेंस है, ही रोट ए बुक। क्या है, ही रोट ए बुक। किसी भी स्किल को एक दिन में नहीं सीखा जाता है, उसके लिए हार्ड लेबर करना पड़ता है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पर दूसरा है, द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन। द बुक वाज ऑन ट्रांसलेशन। आजकल बच्चे पढ़ने के कम इच्छुक हैं, जितना इच्छुक मोबाइल में है उतना शायद अपनी किताबों में नहीं है। ठीक है, ये चीज आप कम कर दीजिए अगर मन से पढ़ाई करनी है तो। ही रोट ए बुक, ठीक है, ही रोट ए बुक ऑन, ये क्या किस लिए है भाई, इस बुक के लिए। एक बुक का आपका प्रयोग आपका हो गया, तो इसकी जरूरत खत्म हो गई। अब इसकी जरूरत खत्म हुई तो इसकी सहायक क्रिया खत्म। अब आपके पास मूल शब्द क्या है, ये ट्रांसलेशन पर लिखी गई है, तो उसको उतार दीजिए, ऑन ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन शब्द क्या है, ये नाउन है, इसका वर्ब क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। क्या होता है, अनुवाद करना। तो अनुवाद करना, उसका नाउन क्या बनाते हो, ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। ये नाउन है। अब ये शर्त पूरा हो गया, इसमें से तो कोई एक शर्त आपका पूरा होना चाहिए। तो अब इसको ये हो गया कि उसने अनुवाद पर एक किताब लिखी। अनुवाद क्या होता है, अनुवाद ये होता है कि एक भाषा को दूसरे भाषा में जो परिवर्तित करने की कला होती है, दैट इज ट्रांसलेशन होती है। ओके, तो ट्रांसलेशन यही कला है।
कि एक भाषा से दूसरी भाषा में हम परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे कहा गया, ये एग्जांपल आपका है, हर अंकल डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी वेप्ट। हर अंकल डाइड, हर अंकल डाइड, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आया भी है, तो इसको ध्यान से आप देखने की कोशिश करिएगा। तो क्या है सेंटेंस, हर अंकल डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी हर्ड द न्यूज। ये ट्रिपल सेंटेंस इसमें है, शी फेंटेड। ठीक है, अब इसका मतलब 3 वाक्य है, आ गया है। 3 वाक्य को हम एक वाक्य बनाने जा रहे हैं। तो एक वाक्य जो बनाने की आपकी कला है, उस कला को हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ दिया है कि उसने और उसकी अंकल की क्या हो गई, उसके अंकल डाइड हो गए, मतलब मर गए। अब शी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। अब शी फेंटेड मतलब वो मूर्छित हो गई। तो इसका मतलब है कि अंकल की डेथ हुई, यहाँ पे न्यूज मिला, यहाँ पे मूर्छित हुई। तो पहले समाचार सुनी होगी, उसके बाद मूर्छित हुई होगी। तो इसको, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको नाउन की कला आपको सीखनी होगी ना। कभी कभी होता है कि नाउन और जिरंड का एक साथ प्रयोग कर देते हैं, तो आपके ऊपर कला की बात है। इसको एक साथ कह सकते हैं कि अपने अंकल की मौत की समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गई। ठीक है, तो यहाँ इसको बनाएंगे ऑन। ऑन से ज्यादा बेहतर पड़ता है, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर अंकल्स डेथ। ये डेथ, अब ये डाइड को हमने क्या बनाया, इस डाइड को हमने डेथ बनाया, यानी ये नाउन बनाया हमने। अब ये आपका, ये क्या है, जिरंड। ऑन हियरिंग, ये क्या है आपका, जिरंड है। ठीक है, तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ, यानी अपने अंकल की मौत का समाचार सुनने पर क्या हो गई, शी फेंटेड। क्या हो गई, शी फेंटेड। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एग्जांपल है, इसको आप याद रखिएगा। कैसे बनाते हैं इसको, पहले ऑन हियरिंग, देखिए यहाँ पे सेंटेंस यहाँ से उठा है, ऑन हियरिंग। ठीक है, ऑन हियरिंग द न्यूज, न्यूज क्या है ये ध्यान दीजिए, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। आपके बाद आपको ये करता एक ही क्रिया लगाना है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नाउन बना देंगे। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ क्या, हर अंकल्स डेथ, यानी अपने अंकल की मौत की समाचार सुनने पर शी फेंटेड। तो 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब, दिस इज सिंपल सेंटेंस। तो यही होती है कला, जिसको आप ध्यान देते हो और जिसके तहत आप सिंथेसिस को समझते हो। तो पढ़ाई करनी मन से करिए, तन मन धन से करिए। तो जितना आप तन मन धन से करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। आई बॉट ए वॉच, यहाँ की एग्जांपल दिया है, आई बॉट अ वॉच। ठीक है, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस आपका, आई पेड ₹500 फॉर दिस, आई पेड ₹500 फॉर दिस। ये सेंटेंस है, सिंपल बनाने को कहा आपको, क्या बनाने को कहा, सिंपल सेंटेंस। तो ये आप कैसे बनाओगे, आई बॉट ए वॉच। अब यहाँ देखिए, आई बॉट ए वॉच, फिर वही खरीदने वाली बात, मैंने एक वॉच खरीदा और कितने में खरीदा, इतने रुपए में। तो जो आपने घड़ी खरीदा उसको आपने कितने में अदा किया, 500 रुपये अदा किया आपने। तो सीधे कह सकते हो, आई बॉट ए वॉच फॉर कितने में, फॉर 500, फॉर ₹500 कर सकते हो, फॉर ₹500। इसका मतलब ये जो मे, यहाँ मे आता तो बच्चे क्या करते हैं, मे का मतलब क्या समझ लेते हैं, इन लगा देते हैं। ये गलत होता है भाई, ये गलत तरीका है। ये फॉर आपका सही माना जाता है। तो मैंने 500 रुपए में एक घड़ी खरीदा। तो ये जो कन्वर्टिंग आपका सेंटेंस होता है, ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो दूसरा सेंटेंस जैसे, यू हेल्प मी, आई वुड हैव हेल्प, यू हेल्प्ड मी। ठीक है, आई वुड हैव हेल्प्ड। ठीक है, इस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने की कहा कि यू हेल्प मी, आपने मेरी मदद किया, आई वुड हैव हेल्प्ड, मैं फेल ही हो जाता। तो आई वुड हैव हेल्प्ड, क्या करेंगे, आई वुड हैव हेल्प्ड। अब यहाँ विदाउट योर
हेल्प, आपकी ये हेल्प जो है कि नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। तो यहाँ क्या होगा, आई वुड हैव हेल्प, मैं असफल हो जाता विदाउट योर हेल्प, तो बिना आपकी सहायता के मैं असफल ही हो जाता। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या है, योर हेल्प, यहाँ पे जो हेल्प ये शब्द है, मूल शब्द आपका ये नाउन है। ये जो अपना अंग्रेजी लगता है इसी को मतलब मत रखिए, यहाँ रखिए, इस नाउन के पूर्व आपने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका मेन, ये तो टेंस को निर्धारित करने के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जैसे दिया है, ही saw the moon, he became glad, he saw the moon, ठीक है। अब he became glad, ठीक है। अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना कि उसने मून देखा और वो प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पे ऑन सीइंग भी कर सकते हैं, ऑन सीइंग द मून, कामा करेंगे ही बिकेम ग्लैड, यानी अभी जिरंड के नियम से आपने बनाया ये, तो जिरंड के पहले प्रीपोजिशन हो गया चंद्रमा देखने पर, या आफ्टर से भी कह सकते देखने पर, देखने के बाद। तो ऑन सीइंग द मून, चंद्रमा देखने पर वो क्या हो गया, तो ये करता ये क्रिया, दिस सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ये चीजें आपको समझना है और आप एग्जाम्पल को देखते रहो, अधिक से अधिक अपनी किताब से आप सॉल्व करो, क्योंकि एक्सरसाइज मेक्स अ परफेक्ट मैन, स्टडीज मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो ये आपको ध्यान देना कि हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना है तो बैठने से पढ़ाई नहीं होता, आप कुछ करते रहो, क्योंकि खाली बैठोगे तो खाली कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो चीज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जैसे एक दिया है 3 सेंटेंस का, ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड, ठीक है, ही वाज अरेस्टेड। दूसरा सेंटेंस आपका है आई हर्ड द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज, फुल स्टॉप। उसके बाद आपका सेंटेंस आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वेंट टू द पुलिस, यहाँ पे लिखिए आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। इसमें 3 वाक्य है, ठीक है। अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाने को आपको कह दिया, तो सिंपल सेंटेंस का मतलब वन सब्जेक्ट वन वर्ब होना चाहिए। ही वाज अरेस्टेड, वह गिरफ्तार किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। आई हर्ड द न्यूज, मैंने समाचार सुना। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, तो भाई आप समाचार पहले सुने हो, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन आप गए हो। तो यहाँ पहले यहाँ से जैसे इसके पूर्व में सेंटेंस पढ़ समझाया था, यहाँ से ऑन हियरिंग द न्यूज क्या करेंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ क्या है, हिज अरेस्ट कर दीजिए, हिज अरेस्ट। ये अरेस्ट एक नाउन शब्द भी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कामा करोगे आप, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जानते हैं किसको कहते हैं, थाने को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज आप क्या न्यूज आप सुने हो, हिज अरेस्ट का, तो उसी चीज को हिज अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पर आपका धीरंड का पूर्व किसका प्रयोग है, प्रीपोजिशन था। अब आपके पास वन सब्जेक्ट वन वर्ब, दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, ओके। तो पढ़ना है, मन से पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करने से ज्यादा आपको फायदा होगा। और आप अनावश्यक किसी चीज को देखने की कोशिश करोगे, अनावश्यक रूल लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगा। आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट, ठीक है। आपने बेहतर प्रयास किया, काफी प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए, आई कुड नॉट पास बीए, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट, ओके। तो मैंने किया माई बेस्ट इफोर्ट, मैंने अपना बेहतर प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए, मैं ग्रेजुएशन पास नहीं हो सका। तो यहाँ पर क्या करोगे, मेहनत किया लेकिन उसको नहीं सफलता मिली, तो इसके लिए क्या सबसे बढ़िया, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई
बेस्ट एफर्ट्स, काम, यानी अपना बेहतर प्रयास करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता था, अतिरिक्त, ठीक है। तो अपना बेहतर प्रयास करने के बावजूद भी आई कुड नॉट पास बीए, तो ये आपका वन सब्जेक्ट वन वर्ब आपका हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दिस इज सिंपल सेंटेंस आपका किस नियम से बना, जीरंड के नियम से, जीरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके आपने बनाया। तो इन सब चीजों को काफी गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि समझना, शांत भाव से समझोगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अब दुनिया भर का उसी में तीन तिकड़म लगाओगे तो बातें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप देखिएगा, इसका एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर यू एंड you should continue your practice and exercise. Thank you so much. Good luck. Bye bye.